हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पे आपका स्वागत है। एक राज्य में माधव सिंह नाम का राजा था। वो बहुत ही नेक दिल और दयालु राजा था। उसकी प्रजा बहुत संतुष्ट और सुखी थी। उसके गुणों की चर्चा चारों तरफ थी। राजा माधव सिंह का एक शौक़ था कि उसको जो भी वस्तु पसंद आ जाती, अर्थात उसका जिस वस्तु पर दिल आ जाता वो उसको लेकर छोड़ता था। और राजा की ये कोशिश रहती थी कि ये वस्तु जो भी सुंदर है, दुर्लभ है, वो मेरे पास ज़रूर होनी चाहिए। एक बार राजा अपने दलबल के साथ कुछ सैनिकों की टुकड़ी को लेकर जंगल में गया शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलते खेलते वो लोग बहुत आगे निकल गए और शाम हो गई और वो रास्ता भटक गए। तो राजा ने कहा कि हम तो बहुत दूर निकल आए हैं, तो ऐसे करते हैं यहीं जंगल में ही शिविर डाल दिया जाए, सवेरा होगा और हम अपने अपने घर को चले जाएंगे, अपने राज्य को वापस चले जाएंगे। तो जंगल में ही सभी घोड़ों को बांध दिया गया, शिविर लगा दिए गए और रात गुजारने के लिए सारा अरेंजमेंट उनके पास था। जब राजा सवेरे उठा तो उसने देखा कि उसकी शिविर के पास ही एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का घोड़ा बंधा हुआ है और उसके पास एक नवयुवक सो रहा है। तो राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा कि ये पूछो ये कौन है, ये घोड़ा किसका है। तो सैनिक उस राहगीर को उठाया और पूछा कि तुम कौन हो भाई, हमारे ये राजसी बेड़े में तुमने शरण ली है। तो उस राहगीर ने बताया कि मैं भी मुझे दूसरे राज्य में जाना है, रास्ता भूल गया, मैंने सोचा मैं भी तुम लोगों के साथ ही रात गुजार लेता हूँ। तो राजा की नज़र उसके घोड़े पर गई तो कहने लगा तुम्हारा घोड़ा तो बहुत सुंदर है, इतना गठीला शरीर, इतना फुर्तीला दिखाई दे रहा है, तो क्या तुम अपने इस घोड़े को तुम हमें बेच सकते हो। तो नवयुवक ने सोचा तो उसने कहा हाँ हाँ मैं बेच दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तो राजा ने बोला क्या। तो कहते हैं आपको मुझे भी नौकरी देनी पड़ेगी। तो राजा ने अपने मंत्रियों से और सेनापति से सलाह करी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, घोड़ा बहुत सुंदर है और बहुत शक्तिशाली भी लग रहा है, तो इसको हम खरीद लेते हैं। तो राजा ने उस घोड़े को खरीद लिया और उस नवयुवक को भी अपनी उसमें सेना में नौकरी दे दी। अब वो जो घोड़ा था वो बहुत ज़्यादा चुस्त और फुर्तीला था, तो राजा उसको अपने साथ युद्ध में लेकर जाने लगा। उसके आने से राजा हर युद्ध जीतने लगा क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता था। धीरे धीरे वो घोड़ा सबकी आंखों का तारा बन गया और राजा भी उसको बहुत प्यार करने लगा और उस घोड़े को भी राजा से बहुत प्रेम हो गया। राजा ने उसका नाम चेतक रखा। तो धीरे धीरे समय बीता तो उसको बहुत तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी उस घोड़े को। तो एक बार पड़ोसी राज्य में घोड़ों की दौड़ होनी थी, तो सभी प्रशिक्षित घोड़ों को वहाँ बुलाया गया। तो चेतक को भी उसमें भाग लेना था और वहाँ इतने घोड़े थे, उसमें पहला प्राइज़ चेतक को मिला। अब तो चेतक राजसी घोड़ा बन गया था, राजा की शान बन गया था। जहाँ भी जाता राजा उस घोड़े के बिना नहीं जाता था। तो एक ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, बहुत लंबा समय हो गया और चेतक के चर्चे चारों तरफ होने लगे, परंतु अब चेतक बूढ़ा होने लगा था। तो राजा ने कहा कि ये चेतक को अब हर युद्ध में मत लेकर जाया करो, ये अब इतनी तेज़ नहीं भाग सकता। तो उसका जो स्वामी था, मालिक था, वो भी अब बूढ़ा हो चला था। तो एक बार क्या हुआ, और समय बीता तो राजा के पोते की शादी थी, तो सारे बाराती जा रहे थे, उसमें सब घोड़े जा रहे थे। तो राजा ने कहा भाई चेतक भी ज़रूर जाएगा, चेतक को भी जाना था। तो रास्ते में नदी पड़ी, पूरी तैयारी के साथ सारी बारात जा रही थी, तो नदी में पानी बहुत कम था। तो सारे घोड़े तो वो नदी पार कर गए, परंतु चेतक पीछे रह गया। चेतक उस दलदल में, पानी की दलदल में फंस गया। तो धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। तो राजा ने कहा भाई उसको निकालो, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत कोशिश करी गई पर चेतक जो है वो दलदल में से नहीं निकला। उसको तीर मारे गए, भाले मारे गए, चाबुक मारे गए और खूब शोर मचाया गया, परंतु चेतक तो घायल होता चला गया, बल्कि उसको भाले से उसके घाव भी हो गया, खून आने लगा और वो और ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया और दलदल में वो बिल्कुल नहीं निकल, बेबस सा हो गया। तो सबने सोचा क्या किया जाए। तो किसी के दिमाग में विचार आया कि जो इसका स्वामी था उसको बुलाया जाए। राज्य की तरफ गए, उसको लेकर आए। तो जब उसके मालिक ने देखा, सारा चारों तरफ से जायज़ा लिया, तो वातावरण को देखा, तो उसने राजा के कान में कहा कि ऐसा करो कि यहाँ पर युद्ध का वातावरण बनाओ, खूब ज़ोर से शंखनाद किया जाए, घोड़ों की टापों की आवाज़ यहाँ पर होनी चाहिए और सारे सैनिक इधर से उधर दौड़ लगाएं, रणभेरी बजाई जाए, बिगुल बजाया जाए, ताकि ऐसे लगे कि यहाँ युद्ध होने वाला है। शायद हो सकता है ये हमारा जो फार्मूला है काम आ जाए। तो राजा के ऑर्डर से ऐसे ही किया गया।
चारों तरफ ऐसा हो गया, जय जय घोष किया गया। युद्ध के लिए जैसे तैयारी होती है ना, सारी जोश भर दिया गया सारे सैनिकों में। वो इधर से उधर घोड़े दौड़ रहे हैं, बिगुल बजाया गया, शंखनाद हो रहा है। तो उस सब को सुनकर घोड़े के अंदर चेतक में इतना जोश आ गया कि उसको लगा कि ये तो युद्ध का समय है और मुझे अपने राजा की, अपने मालिक की रक्षा करनी है और ये युद्ध जीतना है। उसने इतनी अपनी जो उसकी शक्ति खत्म हो गई थी उसको बटोरा और पूरी ताकत लगाई, पूरे साहस से उसने बल दिखाया और उस दलदल से बाहर आ गया और तेज़ दौड़ने लगा। तो सभी खुश हो गए, सबने ताली बजाई कि अरे वाह, चेतक बाहर आ गया, चेतक बाहर आ गया। तो देखा बच्चों, जो उसके अंदर खोई हुई शक्ति थी वो वापस आ गई। तो हमारा शरीर तो बूढ़ा हो जाता है परंतु मन हमारा बूढ़ा नहीं होता। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चाहे हम शरीर से कमज़ोर हो जाए परंतु मन हमारा शक्तिवान होना चाहिए और हम हमेशा परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब भी करे। अगले वीक फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।